एक मिनट वीडियो चालू करूं उससे पहले मेरे ऑफिस का बिजली का बिल बहुत आ रहा है, तो मैं जरा एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने ऑफिस पे लगवा दूं। लग गया। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, 5 किलोवाट का सिस्टम 2 मिनट में लग गया, और वो भी जस्ट फोन पे कुछ क्लिक्स करने से। कुछ भी। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं डिजिटल सोलर की। कुछ लोग इसे सोलर बिस्किट भी बोलते हैं। आखिर ये डिजिटल सोलर है क्या, ये काम कैसे करता है, और इसी के साथ साथ इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, और सबसे बड़ी बात, क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टमेंट है। और केवल इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे, क्योंकि अभी तक इस सिस्टम के लिए इंडिया में कोई रेगुलेशंस नहीं है, तो कहीं ये पूरा का पूरा सिस्टम एक स्कैम तो नहीं है। इस वाली वीडियो को रोकने का एक सिंपल सा रीजन ये है कि हमने आगे चल के मेरे को रियलाइज हुआ कि हमने एक स्कैम डिस्कवर करा है डिजिटल सोलर के सेक्टर में, और वो हमने इस वीडियो में काफी डिले से बताया। तो वीडियो को पूरा देखना, वो स्कैम को अनकवर करना और समझना कि पब्लिक का किस किस तरीके से काटा जाता है। कंटिन्यू टू द वीडियो। तो आओ सबसे पहले समझते हैं कि ये डिजिटल सोलर आखिर काम कैसे करता है। तो देखो, इसकी फंक्शनिंग सिंपल है। एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं कि एक फैक्ट्री है जिसके यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की नीड रहती है, और उसके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो खुद से सोलर रूफटॉप लगवा पाए। अब वो फैक्ट्री वाले के पास एक सोलर लगाने वाला बंदा आता है, और वो उस फैक्ट्री वाले से कहता है कि भाई, क्या तुम बिजली के बिल से परेशान हो? वो कहता है हाँ। तो फिर वो बंदा उसे सजेस्ट करता है कि तुम देखो, अपने बिजली विभाग को 8 रुपए यूनिट देते हो, मैं तुम्हारे को 6 रुपए यूनिट दूंगा, और मैं तुम्हारी छत पे अपने पैसे से सोलर लगा दूंगा। तो ये दोनों के लिए ही प्रॉफिटेबल सिचुएशन हो जाती है। सबसे पहले जो सोलर लगा रहा है, उसकी यूनिट जो प्रोडक्शन कॉस्ट 1.5-2 रुपए आ रही है सोलर से, वो यूनिट वो 6 रुपए में बेच सकता है। और वहीं पर फैक्ट्री वाला जो कि 8 रुपए 10 रुपए यूनिट दे रहा है बिजली विभाग को, अब वो केवल 6 रुपए 5.5 रुपए में वही यूनिट ले सकता है। अब इस चीज को एक बड़े स्केल पे देखो। मान लेते हैं कि यहां पे एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगा है, उसमें से 3 किलोवाट एक बंदे ने ले लिया। अब 3 किलोवाट का जो सोलर रूफटॉप बिजली बनाएगा, वो फैक्ट्री ओनर उसके लिए पैसा देगा। बट यहां पे क्या होता है डिजिटल सोलर के केस में, कि यहां पे यूनिट्स कैंसल आउट होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने डिजिटल सोलर में एक 3 किलोवाट का सिस्टम खरीदा है, तो उस 3 किलोवाट में जितनी बिजली बनेगी, मेरे बिजली के बिल से उतनी ही यूनिट्स कम हो जाएंगी। और ये कोई आज या फिर कल का नया मॉडल नहीं है, ये बहुत पुराना मॉडल है सोलर इंडस्ट्री में, और पहले इसको ओपेक्स या फिर रेस्को मॉडल के नाम से जानते थे, जहां पे जिस बंदे को सोलर की नीड है, उसके पास में पैसा नहीं है सोलर लगाने का, और वो बिजली के बिल से भी राहत चाहता है, तो थर्ड कंपनी आके सोलर पैनल उसकी छत पे लगा देती थी, और फिर वो पर यूनिट का प्राइस उस कंपनी को देने लगता था। बट इस नए डिजिटल सोलर में जो फाइनेंसर है, अब वो बहुत सारे लोग बन गए हैं, और आप भी बन सकते हो। तो इस तरीके से डिजिटल सोलर एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है उसी रेस्को मॉडल का, जो बहुत टाइम से इंडस्ट्री में चल रहा था। मगर हमने इंडिया में चलने वाले ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस की अलग अलग वेबसाइट्स देखी। तो यहां तक आप लोग समझ गए कि एक डिजिटल सोलर किस तरीके से काम करता है। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे। जब हम वेबसाइट्स देख रहे थे कंपनीज की जो इंडिया में डिजिटल सोलर प्रोवाइड कराती हैं, तो हमारी रिसर्च में ना हमें कुछ अजीब सी चीजें दिखी। अब अजीब सी चीजें क्या थी, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज आप समझो, हमने उनके प्रोजेक्ट पे गए, जो प्रोजेक्ट के लिए वो लोग बेच रहे थे, शेयर बेच रहे थे एक प्रोजेक्ट का। तो एक 50 किलोवाट का प्रोजेक्ट था। वहां पे जब हमने उस प्रोजेक्ट की इमेज पे जूम इन करके देखा, तो हमें दिखा यार, ये तो नीले वाले पैनल है। नीले वाले पैनल मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल। मगर यहां पे आती है एक दिक्कत। इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेशन के हिसाब से पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स का नेट मीटरिंग या फिर उनको ग्रिड में कनेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। मगर इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? ये कंपनीज इस चीज के लिए एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक अपनाती हैं, और ये उस प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में लिख देती हैं, नो एक्सपोर्ट सिस्टम। अब
आप लोग तो टेक्निकल नहीं हो, तो मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूं। नो एक्सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है कि ये सिस्टम जितनी भी बिजली बनाएगा वो हम ग्रिड में नहीं देंगे, बल्कि जिस बिल्डिंग के ऊपर ये सोलर लगा है उसी में वो बिजली कंज्यूम होगी। और अगर बिल्डिंग में कोई यूज नहीं कर रहा तो वो बिजली वेस्ट जाएगी। ये चीज शायद वो डिस्क्लेमर में लिखना भूल गए। यहां तक भी चीजें ठीक है। चलो, आपने नो एक्सपोर्ट पे लगा दिया, आपका सिस्टम सही चल रहा है, ओके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट अब बात करते हैं पर वॉट रेट की। हमने उस पूरी सिस्टम की कॉस्टिंग निकाली, उनकी ही वेबसाइट से कैलकुलेट करी हुई, तो हमें पता लगा कि वो लोग चार्ज कर रहे हैं 50 रुपए पर वॉट, वो भी पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स के साथ में। और ये केवल पैनल की बात नहीं है, जो स्ट्रक्चर जिसपे वो पैनल्स लगाए थे वो टिन शेड था। मतलब स्ट्रक्चर की कॉस्ट भी बच गई, टिन शेड के ऊपर डायरेक्टली पैनल्स लगा दिए। पैनल का एज़िमुथ मतलब पैनल का जो इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड साउथ, वो भी नहीं देखा, पैनल सीधे फ्लैट लेटे हुए हैं। और ऊपर से पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स का यूज कर दिया, जो कि अगर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो ऑफकोर्स कौड़ियों के भाव में मिलेंगे। और ऐसे में कंज्यूमर से 50 रुपए पर वॉट चार्ज कर रहे हो। 50 रुपए पर वॉट में अगर एक कंज्यूमर चाहे तो टॉपकॉन, जो कि लेटेस्ट सोलर पैनल है, उसके साथ में अपनी खुद की रूफ पे हाई राइज स्ट्रक्चर लगा सकता है 50 रुपए में। और वो भी गैल्वेनाइज्ड आयरन का, जिंक हॉट डिप और बेस्ट क्वालिटी इन्वर्टर्स और बेस्ट क्वालिटी अर्थिंग और बेस्ट क्वालिटी वायर्स का इस्तेमाल करके। और आप लोग पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल टीन शेड पे लगा के दे रहे हो 50 रुपए वॉट में। बट ये कंज्यूमर बहुत नादान है, हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। उसे कुछ नहीं पता उसके साथ में क्या हो रहा है। अब यहां पे फर्ज करो कि एक कंज्यूमर 3 किलोवाट का सिस्टम ले लेता है, जो हमारे इंडिया में एक हाउस होल्ड की आम रिक्वायरमेंट है। तो मैं बताता हूं, टीन शेड के ऊपर पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल का तो पहली चीज रेट ही नहीं निकाल सकते, क्योंकि पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल सब बैन हो चुके हैं। बट स्टिल हम 35 रुपए पर वॉट मान लेते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर का कॉस्ट नहीं है। पैनल्स भी हो सकता है सेकंड हैंड मिले हो, कहीं से कुछ जुगाड़ कराओ, तो 35 रुपए पर वॉट मान लेते हैं। तो 35 के हिसाब से 3000, मतलब 3 किलोवाट का सिस्टम पड़ना चाहिए 1,05,000 रुपए का। अब यही सिस्टम 50.5 रुपए के हिसाब से पड़ेगा 1,51,000 का। मतलब आपके सिस्टम खरीदने में सीधा सीधा 50,000 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। खैर, ये हमने एक डिटेल देखी, आपके साथ में शेयर करी। मगर डिजिटल सोलर के अभी भी इंडिया में काफी सारी लिमिटेशंस हैं। मैंने 3 लिमिटेशंस निकाली हैं, आपके दिमाग में और आए तो कमेंट सेक्शन हमारी वीडियोस का हमेशा आप लोगों के लिए खुला हुआ है। पहली चीज आती है परफॉर्मेंस रिस्क। जहां पे आपने खरीदा, मान लेते हैं एक XYZ बिल्डिंग है जिसके रूफटॉप पे सोलर लगा हुआ है और एक कंपनी उसको डिजिटली बेच रही है। अब उसकी मेंटेनेंस कौन कर रहा है, पैनल्स की क्लीनिंग कौन कर रहा है? अगर मान लेते हैं कोई फॉल्टी पैनल निकल गया, शैडो आ गई किसी पैनल पे, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? तो यहां पे हमारा परफॉर्मेंस रिस्क रहता है, क्योंकि जिस बंदे ने एक 500 किलोवाट के सिस्टम में 3 किलोवाट लिया है, वो बंदा तो देखने जाने वाला है नहीं सिस्टम की कंडीशन। तो ये चीज कंसिडर करना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट आता है PPA कन्फ्लिक्ट, पावर परचेज एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट होता है जिसने सोलर लगाया और जो सोलर की बिजली खरीद रहा है उनके बीच में। और ये कन्फ्लिक्ट अगर चीजों में ट्रांसपेरेंसी ना हो, हिडन चार्जेस हो, कुछ भी XYZ रीजन हो, तो ये कन्फ्लिक्ट्स आना बहुत आम बात रहती है। तो यहाँ पे जो कंपनी है जिसकी छत पे सोलर लग रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो सोलर इंस्टॉलर इंस्टॉल कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जानने के लिए कि कहीं आगे चल के कोई PPA कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ सकता। और इतनी डेप्थ में किसी एक प्रोजेक्ट के लिए जाना एक कंज्यूमर के लिए जिसे केवल 3 किलोवाट लगाना है, बहुत मुश्किल है। तीसरा आता है ग्रिड डिपेंडेंसी। अब देखो, ग्रिड टाई सिस्टम जितने भी होते हैं वो जब ग्रिड अप होगी तभी काम करेंगे। आप तो रहते हो दिल्ली में, मगर आपने एक ऐसे प्रोजेक्ट में पार्ट ले लिया जो कि फॉर एग्जाम्पल कंसिडर के आउटस्कर्ट्स में है, जहां पे पावर कट बहुत है। तो आपके घर पे तो लाइट आ रही है और आप उस लाइट को इस्तेमाल कर रहे हो, बट जहां पे आपने सोलर खरीदा है वहां पे तो पावर कट हो रखा है। तो वो यूनिट्स कैसे जनरेट करेगा? आप यहाँ पे कंज्यूम करते जाओगे, बट आपका खरीदा हुआ सोलर यूनिट्स नहीं बनाएगा। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ये 3 मेजर पॉइंट्स मेरे दिमाग में आए थे, आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। बट अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, कि क्या डिजिटल सोलर वाकई में एक बुरी इन्वेस्टमेंट है? तो देखो, जैसे जैसे नई चीज आती हैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बनती हैं। डिजिटल सोलर अभी भी अपने बहुत स्टार्टिंग स्टेज में है।
एक तरीके से ये सोलर की क्राउड फंडिंग ही है। और क्राउड फंडिंग एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जिसके बारे में हम ज्यादा ना जानते हो वो सही नहीं रहता। अभी मैंने आपको एक प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल दिया, नीले पैनल्स, नो एक्सपोर्ट, ये सब चीजें, ये सब टर्म्स फैंसी तरीके से लिख दी जाती हैं जिससे कि कंज्यूमर तो उसको नहीं समझ में आता। तो अगर आप लोग भी डिजिटल सोलर के लिए जाना चाहते हो तो सबसे पहली चीज ये देखो कि कौन से प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और मैं तो यही बोलूंगा कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें निकाल रही है, जैसे वर्चुअल नेट मीटरिंग, ये भी डिजिटल सोलर जैसा ही कुछ है। आप इसकी भी वीडियो देख सकते हो, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंडर फॉल करता है, बट टेक्निकली 5 मिनट में एक 3 किलोवाट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट डाल देना कंसिडरिंग कि मेरा आरओआई बहुत अच्छा आ जाएगा, ये भी गलत है। और यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज भी आती है, जब भी इस तरीके की कंपनीज किसी से पीपीए एग्रीमेंट करती हैं तो वो एग्रीमेंट मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 15 साल का होता है। 15 साल बाद वो रूफटॉप पे लगा हुआ सिस्टम उसी बिल्डिंग वाले को दे देते हैं और वो अपना एग्जिट कर जाते हैं। बट अगर आप अपने पैसे से खरीदा हुआ सिस्टम लगाओगे तो 15 साल बाद क्या आप 25 साल तक उस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हो और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसी के साथ साथ 25 साल बाद भी वो वाला सिस्टम कबाड़ी वाला लेकर जाएगा और आपको खूब सारे पैसे स्टिल देकर जाएगा। तो समझ रहे हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट आपको मिलेगा जब आप अपने खुद के रूफटॉप पे सिस्टम लगवाओगे। उससे अच्छा आरओआई आपको कभी नहीं मिल सकता। सेकंड मिलेगा कि अगर आप वर्चुअल नेट मीटरिंग में किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर सको, आपके पास कहीं लैंड पड़ा है वहां पे सोलर लगवा के वर्चुअल नेट मीटरिंग का कनेक्शन अपने घर पे ले सको, ये दूसरा है। और अगर ये दोनों ही ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं है तब मजबूरी में अगर आपको जाना है तो आप डिजिटल सोलर के लिए जा सकते हो। और अगर आप लोग भी हमारी वीडियो देखना चाहते हो जिसमें हमने वर्चुअल नेट मीटरिंग के बारे में एक्सप्लेन करा है तो यहां पे आ रही है, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।